चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। झुंझुनू पंचायत समिति में आज से 2 दिवसीय भामाशाह सुविधा शिविर शुरू हुआ है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी दिन भर टाइम पास करते ही नजर आए हैं। व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण ग्रामीण इस कैंप में नहीं पहुंचे। हालांकि इस मामले में प्रधान सुशीला सिगड़ा ने कहा कि जो काम कैंप में हो रहे हैं उनमें से अधिकतर काम अब गाँव में ई मित्रों में हो जाते हैं। बूंदी में नैनवा में जयराज मारवाड़ा कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के 8वें दिन भी कॉलेज विकास समिति को भंग करने, सेक्शन बढ़ाने और छात्रवृत्ति देने की मांग को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ गए और अर्धनग्न होकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक वो आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। वहीं कॉलेज प्राचार्य का कहना है छात्रवृत्ति के मामले में समाज कल्याण विभाग को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन इस मामले में पत्र भेजकर अवगत करवाया गया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में देवलिया कला जा रही एक पिकअप तेज बारिश के कारण विजयनगर रोड पर राजस्व के पास अचानक रकाब टूट जाने के कारण पलटी खाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे चालक नौरत वैष्णव गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर राज्यास से धनराज कीर व अन्य युवाओं ने पहुंचकर चालक को वैन से निकलवाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार कराया। पिकअप पलटने से उसमें भरे तेल के कार्टन क्षतिग्रस्त हो गए। चित्तौड़गढ़ के आकोला में भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश धाकड़ की सिफारिश पर महिला मोर्चा की मंडल कार्यकारिणी की घोषणा की गई। अजमेर के विजयनगर कस्बे की न्यू लाइट कॉलोनी विजयनगर के बंद रास्ते खोलने के लिए बोर्ड बैठक में पालिका अध्यक्ष सचिन साखला ने आदेश दिए। ईओ सीता वर्मा ने जेईएन हरीश कुमार को सदन में फटकार लगाई। जालौर की जसवंतपुरा पंचायत समिति के उच्चवट बांध की टूटी हुई दीवार को अब तक ठीक नहीं कराया गया, जिससे ज्यादा बारिश होने पर आसपास के खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो सकती हैं। जालौर की चितलवाना पंचायत समिति में नर्मदा नहर परियोजना की बालेरा वितरिका से निकलने वाली बावरला सब माइनर के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। करौली की नादोती पंचायत समिति के कैमा गांव में स्थित आरओ प्लांट 4 महीने से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की दिशा में सरकार द्वारा खर्च की गई लाखों रुपए की राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। डूंगरपुर की चौथरी पंचायत समिति में 2 दिवसीय भामाशाह समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। बीडीओ रघुवीर सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में जन समस्याओं का निराकरण किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर सुरेंद्र कुमार सोलंकी ने शिविर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बीगोद भीलवाड़ा मार्ग पर इच्छामणि होटल के बाहर बुधवार देर रात को एक वैन ने खड़े ट्रक के पीछे टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा मार्ग पर देर रात को एक होटल के बाहर सरियों से भरे ट्रक का टायर पंचर हो गया। टायर बदलने के लिए खड़े ट्रक के पीछे भीलवाड़ा की ओर से आ रही वैन ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। वहीं घायलों का स्थानीय अस्पताल में उपचार के बाद उन्हें भीलवाड़ा रेफर किया गया। चूरू के सुजानगढ़ कस्बे में बिजली के पोल में करंट से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली पोल की तार में करंट आया, जिससे रामकरण रावड़ा चपेट में आ गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखा है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में उप सरपंच सहित अन्य के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का मामला दर्ज करवाया गया। थाना सर्किल के उपरेड़ा पंचायत के सरपंच पुत्र ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के आकोला कस्बे में रात को हुई चोरी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने स्पेशल टीम गठित की। टीम में कपासन सीआई, भोपाल सागर थानाधिकारी, आकोला थानाधिकारी आदि शामिल थे। अलवर के थानागाजी कस्बे में युवाओं में बढ़ते नशे की लत से अपराध बढ़ रहे हैं। खांसी की दवा का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। पुलिस प्रशासन को मालूम होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रतापगढ़ के धारियावाद में सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। लगातार 2 दिनों से जारी बारिश ने क्षेत्र के सभी जलाशय जलमग्न कर दिए। तो वहीं धारियावाद सलूमर मार्ग पर बारिश ने ग्राम पंचायत की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। लंबे समय से नालियों की सफाई व्यवस्थाओं पर ग्राम पंचायत का ध्यान नहीं गया, जिसके चलते लंबे समय से अटी पड़ी नालियों का पानी सड़क पर बह निकला, जिसके चलते राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। चूरू के सुजानगढ़ कस्बे में कुंड में डूबने से युवक की मौत हो गई। नरधीसर गांव में कुंड से पानी निकालते वक्त यह हादसा हुआ। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जोधपुर के ओसिया में बीएसएनएल के टावरों से बार-बार हो रही बैटरियों की चोरियों से नेटवर्क बाधित हो रहा है। टावरों पर देखभाल के लिए गार्ड नहीं होने से चोरी के मामले बढ़ रहे हैं और नेटवर्क के अभाव में उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। बूंदी की लाखेरी पंचायत समिति में स्थित मेज नदी की पुलिया खस्ताहाल होने के कारण वाहनों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासन की अनदेखी के चलते लोगों की कई बार जान पर आफत बनी है।
बारा के चीपा बड़ौद में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूजा कर लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। ये घटना टांचा तालाजी बाग की है। चित्तौड़गढ़ के भरेसर में मीरा सर्कल से मंदिर तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर रेलिंग लगाकर पूरा रास्ता बंद करने का कार्य शुरू होने पर माहौल गर्मा गया। मीरा सर्कल से रैगर मोहल्ला जाने तक एकमात्र रास्ता है। मंदिर प्रशासन व उपखंड अधिकारी मांगीलाल रैगर ने मौके पर पहुंचकर लोगों को 15 फीट का रास्ता छोड़ने का आश्वासन दिया। तब जाकर माहौल ठंडा हुआ। सिरोही के आबरोड कस्बे में शिवसेना की ओर से गांधीनगर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। सिरोही के आबरोड के मानपुर के मेघवाल बास में नालियों का निर्माण और बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से सड़क और आसपास फैली गंदगी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पालिका प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। श्रीगंगानगर के साधु शहर में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दूषित पेयजल की खबर दिखाई गई थी और बताया था कि किस तरह लोग दूषित पेयजल से बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। खबर प्रसारित होने के बाद साधु शहर के तहसीलदार मान सिंह प्रजापत ने जल विभाग के AEN से बात की और कल खुद गांव और शहर में पेयजल की हालात जांचने की बात कही। अजमेर की पीसांगन पंचायती राज उपचुनाव के तहत पीसांगन पंचायत समिति के बाद 26 में भरे नामांकन पर्चों की जांच हुई। 2 निर्दलीय सुखपाल गेड़ा और मुराद हुसैन के आवेदन निरस्त हो गए। चौकियोनियारा पंचायत समिति के रानीपुरा और मोहम्मदगढ़ के सरकारी भवन अतिक्रमियों के हवाले हो रहे हैं। ग्राम पंचायत SDM को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चूरू के रतनगढ़ कस्बे के राजलदेसर पुलिस ने NH 11 राजलदेसर रोही से 48 देशी शराब के पौधे बरामद किए। पुलिस ने कई दिनों से क्षेत्र में अभियान चला रखा है, जिसके तहत शराबियों पर कार्रवाई हो रही है। करौली की मासलपुर पंचायत समिति के गांव गाधोली में घरों के पास गंदगी जमा हो रही है, जिसके चलते लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। बारिश से घरों के आसपास कचरे के ढेर और इलाके में गंदा पानी और कीचड़ जमा हो गया है। अलवर के रामगढ़ कस्बे के मेवात क्षेत्र में मिलावटी मावे की मिठाइयां धड़ल्ले से बिक रही हैं। जांच के लिए कोई भी फूड इंस्पेक्टर नहीं पहुंचता। ग्रामीण क्षेत्र में धड़ल्ले से मिलावटखोर आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। करौली की नादोती पंचायत समिति की ग्राम पंचायत द्वारा JCB मशीन से वर्षों से अवरुद्ध पड़ी नालियों का सफाई कार्य शुरू हो गया। पंचायत समिति कार्यालय के सामने से लेकर सुलभ कॉम्प्लेक्स से आगे तक सफाई हुई। चौकी देवली पंचायत समिति के राजमहल में पुलिस की मिलीभगत से अवैध बजरी खनन जारी है। 100 ग्रामीणों को नोटिस भेजा गया, लेकिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। लीज धारक के इशारों पर पुलिस नाचती नजर आ रही है। दौसा के सिकराई कस्बे में पानी को छात्र तरस रहे हैं। स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है। हैंडपंप और ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। बाजार की टंकी से बच्चे प्यास बुझाते हैं। सरकारी स्कूल में पानी की किल्लत से बच्चे परेशान हैं। करौली के टोड़ा भीम कस्बे के मेहंदीपुर की हालत खराब हो रही है। गंदगी से लोग परेशान हैं। पोस्ट ऑफिस के सामने गंदगी का ढेर लगा रहता है। गंदगी के ढेर में भरे रहने से लोगों को दुर्गंध से परेशान होना पड़ता है। जैसलमेर की नाचना पंचायत समिति में मामूली बरसात ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। बारिश के चलते गलियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा और पानी घरों में भी घुस गया। सिरोही के आबरोड कस्बे के आमथला गांव के रेवारीबास में पंचायत की ओर से नाली निर्माण कार्य के बाद मिट्टी और पत्थर मार्ग पर ही डालने से आवाजाही बाधित रही। इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। धौलपुर के राजाखेड़ा शहर के आसपास संचालित ढाबे शराबियों के अड्डे बन रहे हैं। ढाबों पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग का कोई ध्यान नहीं। दौसा के मेवा कस्बे के ग्राम खेड़ला में वायरल बुखार फैलने से दर्जनों लोग उसकी चपेट में आ गए। वायरल बुखार के चलते खेड़ला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। बाड़मेर की चौटन पंचायत समिति में शिक्षकों की कमी के विरोध में स्कूल के छात्र सड़क पर उतर आए और कमरों में ताला जड़कर प्रदर्शन किया। वहीं नारेबाजी करते हुए सड़क पर जाम लगाया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में अधिशासी अधिकारी का पद लंबे समय से रिक्त है, जिससे कस्बे के विकास कार्य बाधित हो गए। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।